प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुतुल्यवेगं धीतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आदुरामतपोविनाशनं हत्वामलाकञ्चनं वैदेहीकरणं जटायुमनं सुग्रीवसंवादनं वारिन्द्रं समुद्रतरणं लङ्काभृताहिनं पश्चात्रामणकुम्भकर्णं एतादिरामायणम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेवं दलितबलकृशानं ज्ञाननामयान्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुवैरणं सर्वलोकैकनाथं वृंदावन वाकी बिहारी लाल की जय श्री कोले अंगनाथ चलो मेरे प्रति आने के नाग नगरी दोनों बैठी कृष्ण पहुँचे आनुगे लगनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से मांगोगे तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाओगे किसका बालक गोत्र कहिए कौन तुम्हारा काम है किसके घर तो जन्म मेरे बालक क्या तुम्हारा नाम है वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमेरा गाँव है श्रीनिवास देव की जन्म में खुशी कृष्ण हमेरा नाम है ये बालक हाथा दिखाएगा खाना दिखोता सवाला किया बोरिया इतना दिल जारे बालक दिया नाग करो चोरिया क्या करा तेरे हाथा दिखाऊंगा खाना दिखोता सवाला किया बोरिया श्री माते यशोदा दही विलोपे बाबा तेरे नाव कर दी डोरिया प्यारे बालक मेघ ब्राह्मण क्या मैया तू जानी नाग दल में आन पहुंचा हम कैसे इधर जानिए नारे पदमणि वेद ब्राह्मण नंद जी का मैं बालका श्री माता यशोदा जय विलोपे नेत्र मागे काले नाग का कर जुबे बुझा मरोड़ी नगरी नाग जगाइया उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नंदन को आइया उठियो रे उठियो मंडली के राजा इंद्र भानु कर दिया बाकी मुकुट पर चपट की कृष्ण मुकुट बचाइया भुजा के बल स्वामी के चलिया भुजा के बल प्रभु हरण किया हाथ जोड़े नगनिया कहती उन बल दिया जी कहाँ गया बंसुरी से थी काली नाग नथिया फन फन निरत कराइया फूल
की वृंदावन के बिहारी लाल की पकड़ लो हाथ हमारी नहीं तो हमें पकड़ लो हाथ हमारी नहीं तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी याद जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी याद जाएगी पकड़ लो हाथ हमारी नहीं तो हमें डूब जाएंगे बदन पार होता है भारी बदन पार होता है भारी जिन्हें कैसे उठाएंगे बदन पार होता है भारी बदन पार होता है भारी जिन्हें कैसे उठाएंगे पकड़ लो हाथ हमारी नहीं तो हमारा डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ हमारी नहीं तो हमारा डूब जाएंगे तुम्हारे भरोसे पर जमाना दूर तुम्हारे भरोसे पर जमाना दूर जमाना की तरफ जमाने की तरफ इन्हें कैसे गिनाएंगे जमाने की तरफ जमाने की तरफ इन्हें कैसे गिनाएंगे पकड़ लो हाथ हमारी नहीं तो हमारा डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ हमारी नहीं तो हमारा डूब जाएंगे बसी है भंवर में नैया प्रभु
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा प्रारंभ हो तुम्हें आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी तो सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। गुरु कार्तिक महतम की जय। कल की कथा तो तुम्हें याद नहीं कल की कथा में हमने आपको बताया कि भगवान के मंदिर में मार्जन लगाने से यानी कि झाड़ू पोछा करने से कितना पुण्य मिलता है। दंडकेतु नाम का जो राजा अगले जन्म में जाकर के राजा बना, दुराचारी पुत्र था दंडकेतु नाम का, तो वो कृष्ण वेणु नदी के पास जाकर के वहां रहने लगा। तो भगवान कार्तिक मास में अगर कोई इस कथा को सुन भी लेता है और बैठ कर के मनन करता है, कार्तिक जो नहाता है ना, आप एक कथा कहते हो, आप ध्यान होगा है, कार्तिक नहाने से इतना पुण्य मिलता है कि दूसरा का भी भला होता है। जो सुगुनी बन गई थी तो कहा कि भाई जब तक जिसने कोई 12 साल तक कार्तिक नहाया हो तो उसको अगर बिठा करके नहला दिया जाए और इसका जल इसके ऊपर गिर जाए तो ये आप कथा कहते हो ना, तो कार्तिक का इतना महत्व होगा। कार्तिक मास के महत्व में ही उसने खेल में और बैठ करके भगवान का स्मरण किया, तो भी विष्णु का आसन उसको लेकर खेल में उसने दंडकेतु जो था उसने एक सुनसान जंगल में मंदिर में जाकर के और अपने वस्त्र उतार करके यानी शर्ट उतार कर उसको साफ किया और उसने दीपक जलाया। तो दीपक का महत्व और मंदिर के मार्जन का, मंदिर के झाड़ू पोछा करने का जो फल था वो उसने किसको बताया? जो ब्राह्मण देवता पूछने लगे, महाराज आप सुबह प्रातः काल उठ करके और आकर के ये क्या है, पूजा तो और तरीके से, तुम तो राजा हो भाई, तुम तो कैसे भी पूजा करते हो, लेकिन तुम आकर के प्रातः काल किसी को नहीं लगने देते हो, खुद इस झाड़ू पोछा करते हो मंदिर, उसका राज क्या है? तो राजा ने राज बताया कि मैं पिछले जन्म में बड़ा दुराचारी पापी दंडकेतु नाम का एक बनिया बड़ा पाप करता था, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन अंत समय में मैंने किसी से भोग के उपलक्ष्य में जाकर के जंगल में किसी मंदिर में और मैंने अपने सबसे मंदिर को साफ किया, दीपक जलाया और दीपक जलाने के बाद जब वहां उजाला हुआ तो गांव के लोग आकर के लाठी फरसाई लाए तो मुझे वहीं खत्म कर दिया, इसलिए मेरी मृत्यु हो गई। और अंत समय में मैंने आपको पहले बताया, अंत समय में एक नाम भगवान का लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मरते समय अगर आपने एक नाम ले लिया, गंगा जल पान कर लिया, तुलसी दल मिश्रित जल, अकाल मृत्यु भय अरणम, जो भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत है उसको अगर पान कर लिया तो भव सागर से पार हो जाए। यही सरल भक्ति है और कोई भक्ति नहीं है। कलयुग में आपने कभी देखा है, सतयुग में तो ऋषि मुनि तपस्या करते 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 नीमक सड़ जाया करती थी, भगवान प्रसन्न नहीं होते। और आज अगर कोई थोड़ा सा जब तप बात कर लेता है तो भगवान प्रसन्न होकर के उसको वरदान देते हैं, फिर वो दूसरों का भला करता है। कितने लोग हैं जिन्होंने तप करके कहते हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप करता है और तप का अगर दुरुपयोग करता है तो नरक जाता है, और उसका सदुपयोग करता है तो वो स्वर्ग जाता है। तप करने से राजगद्दी प्राप्त होती है। अगर राजगद्दी प्राप्त हुई और फिर अहंकार आगे पर तो मैं हूं, चाहे कोई पापी है या नहीं उसको भी दंड देना, तो फिर पाप बढ़ता है। गरीब की आत्मा दुखाना आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, गरीब की आत्मा दुखाना जैसे मंदिर को ढाना होता है, इसके बराबर होता है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम। आत्मा ही परमात्मा है, हम कहीं ढूंढने जाए नहीं।
आत्मा ही परमात्मा, सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। कहां ढूंढने जाओगे? भगवान तो सबके मन में वास करते हैं, लेकिन उसको जानने वाला कोई बिरला ही होता है, जो छल कपट को त्याग करके निर्मल मन जन सो मोए पावा। जिसका मन निर्मल होता है और जिसका मन भगवान की भक्ति में होता है, जिसके मन में छल कपट नहीं होता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं ऋषि मुनि मेरे दर्शन को शरण जाते हैं, उनको दर्शन नहीं देता मैं। विभीषण ने कोई पुण्य किया है जिससे वो मेरे दर्शन पा सकता है, वो आ रहा है दर्शन करने। तो इसलिए मन को निर्मल करके और छल कपट को त्याग करके जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि जिसके मन, मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, मन साफ है ना, मन में कोई छल कपट नहीं है, तो वो औरों को भी दर्शन करा सकता है। भगवान की भक्ति बहुत सरल बताइए भगवान ने। कलयुग पता था इतना कोई तब नहीं कर पाएगा, क्यों? कि कलयुग में तो थोड़ी सी बात हो जाती है तो बड़ा गुस्सा करने लग जाते, भगवान से गुस्सा करने लग जाते। घर से मूर्ति लाई और मंदिर में लाकर के, अरे इन्होंने आप जानना से पंडित जी ना, हमारे घर में गोपाल जी लेकर आए ना, बड़ा जोर बात उल्टा ही उल्टा हो रहा है। अब मेरा तो मन ऐसा कर रहा है इनको किसी को दे। जय श्री कृष्ण बोलते हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। क्या माँ बाप कभी बुरा चाहते हैं? नहीं चाहते। ऐसे ही भगवान माँ और बाप दोनों हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। अपने कर्मों को देखिए। जिस घर में आप मूर्ति लाए हो, जिस घर में आप मूर्ति लाए उसकी पूजा कर रहे हो, उसी घर में मदिरा पान कर रहे हो, मांस खा रहे हो, तो क्या वो वहां आपको पुण्य फल देगी? नहीं देगी। पहले अपने कर्मों को सुधारिए, तब भगवान पर दोष लगाइए। भगवान को दोष लगाना बड़ा सरल होता है, क्योंकि वो सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है, ऐसी बात नहीं सुनते हैं। वो सब सुनते हैं और सब देखते हैं, लेकिन उसको जानने वाला कोई चाहिए। मन सारी इंद्रियों को बस में करके अब भगवान पे तो दोष लगा दिया, और भगवान को तो आप मंदिर में छोड़ाओगे, क्या घर वालों को भी छोड़ाओगे? जो रात दिन आपके घर में मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, क्या उससे भगवान खुश होंगे? उस घर में भगवान रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। आप रोज धंधा करोगे तो उस घर में भगवान रहेंगे? क्या पता भैया हमारा भी नंबर आ जाए, हम तो पहले निकल के चलते हैं यहाँ से, तो पहले चले जाते। इसलिए पहले अपने घर को सुधारिए, तब भगवान को दोष लगाइए। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। तो कल हमने आपको दीपदान के बारे में भी बताया, आज भी हम आपको दीपदान के बारे में बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि राजा प्रभु, अब दूसरे के दीपक जलाने का भी महत्व बताता हूं, सुनो। अगर किसी का दीपक बुझ रहा हो, अगर उसको भी हम जला दें तो उसका भी बहुत पुण्य मिलता है। कैसे? मनु के वंश में और रेवतदायक राजा का भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। एक भद्रबुद्धि वाला नाम का पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुदर्शन नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। भद्रबुद्धि राजधानी की नर्मदा के तट पर और संगीत महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में और शिकार खेलने के लिए चला गया। उसका पुत्र जो सुदर्शन था, उस शिकार खेलने वन में चला गया। जब गया तो अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। वो जब अपने सहेलियों के साथ, अपने सखाओं के साथ हो गया, तो उसने नदी के परली पार वन में एक कन्या को घूमते हुए देखा। जब देखा तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ करके और घोड़े पर सवार होकर के सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार पर पहुंच गया। अपने सबके साथियों को सबको छोड़ करके और घोड़े पर बैठ करके दूसरी नदी पार जहां वो कन्या थी वहीं चला गया। वहां उस रूपवती कन्या को देख करके वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी और शोभायुक्त उस बलशाली भीम पुत्र को देख करके और लज्जा को प्राप्त हुई। उसमें भी मोहित हो गए दोनों। तो फिर सुदर्शन ने पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनलसा है। मैं जब राजा के पुत्र ने
पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं गौड़ राजा की पुत्री हूं और मदन लसा मेरा नाम। यहाँ मैं विहार करने अपनी सखियों के साथ आई हूँ और अपनी सखियों के साथ ये क्रीड़ा करने के लिए आई हूँ। और तत्पश्चात दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया। नर्मदा तटी के तट पर और विहार करने कर पुनः अपने घर पर आकर के आनंद विहार करने लगा। वो अपने घर आ गया और घर आकर के अपने पत्नी के साथ, उस कन्या के साथ, देवदशा के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद राजा और भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंप करके और वन में चला गया। कुछ समय बाद जो राजा बुजुर्ग हो गया तो अपने पुत्र सुदर्शन को राजगद्दी देकर के वन में चला गया। और तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राज करता था, बड़ी राजनीति से राज करता था और किसी को दुख नहीं पहुंचाता। रानी मदनसा भी सदा अपने पति की सेवा किया करती थी, विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती थी और इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। उन्होंने दोनों ही विष्णु भगवान के भक्त थे, मदनसा भी और सुदर्शन। दोनों ने एक विष्णु मंदिर बनवाया और बनवा करके दोनों ही उसमें भगवान की पूजा और दीपदान किया करते थे। दोनों ही भगवान की पूजा करते और दीपदान किया करते। जब दीपदान करते, एक समय रानी और मंदिर में दीपक जला रही थी तो उसकी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जला करके आने में रानी को कुछ देर हो गई। रानी मंदिर में दीपक जला रही थी तो राजा को कोई काम पड़ गया और अपने दूतों को भेजा कर रानी को बुला करके लाइए। तो रानी वहां कुछ टाइम लगा करके गई, टाइम लग गया तो राजा कहने लगा। तब सुदर्शन ने क्रोधवश में होकर के और आकर के रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगा करके मेरी आराधना क्यों किया? यानी कि तुम तो कहती हो कि पति ही पत्नी का देवता है, तो तुम यहाँ इतनी देर क्यों मेरे कहने पर भी नहीं आई और तुम यहाँ पूजा में लगे रही? जब नहीं देवता हूं तो इस दीपदान से क्या मतलब? तब यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदनसा बड़े मीठे वचनों में बोली कि महाराज मैं दीपदान का महत्व बताती हूँ। यानी कि जो ये दीपदान में कर रही हूँ इसका महत्व मैं आपको बताती हूँ। मैं कौन थी और मैं कैसे इस दीपदान के तुम्हें सुंदर कन्या के रूप में मिली। कैसे? वो जो थी ना मदनसा कहने लगी कि आप मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में अन्न कण ग्रहण करने वाली चुईया थी। पिछले जन्म में मैं एक चुईया, छोटी जो चुईया घर में घूमती है ना, जिसको तुम पिंजरे में बंद करके बाहर छोड़ाते हो, वही चूहे थे। तब एक दिन और गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को और जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी तो मैंने बत्ती को लोभवश पकड़ करके उठा लिया। यानी कि एक दीपक जल रहा था और दीपक जलते जलते वो उसकी बत्ती छोटी हो गई और छोटी होकर के मैं उसको खाने के चक्कर में उसको उठा के लगी तो वो दीपक आगे जोर से बढ़ गई। जब वो आगे बढ़ गई बत्ती तो जोर से बढ़ गई। तब तो उस समय दीपक तो जल गया परंतु मेरा मुख भी जल गया। जैसे ही मैंने उस बत्ती को पकड़ा तो दीपक जोर से जल गया और मेरा मुख जल गया। जब जल गया तो इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर और दिया था, इसी कारण में ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। जो मैंने वो दीपक जला दिया था ना, इसलिए मैं आपकी रानी बनी और इस सुंदर देह मुझे उसी के प्रभाव से मिली है जो मैंने रात्रि को मंदिर में दीपदान किया। यदि श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में और दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अगर श्रद्धा भक्ति से अगर दीपदान किया जाए तो उसकी तो कहना ही क्या है। दीपक चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे पीतल का हो, कोई भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। तब अपनी रानी के मुख से यह सब सुन करके और कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा। जब तक जीता रहा तब तक जाकर के मंदिर में दीपदान करता रहा। उसको पता चल गया कि दीपदान का महत्व क्या होता है। मैंने आपको मार्जन का महत्व बताया, दीपदान का महत्व बताया। जो सच्चे मन से करता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, भगवान उसको दर्शन अवश्य देते हैं। क्योंकि दर्शन उसी को भगवान देते हैं जो लोग तो उसको पगला कहते हैं। पगला, ये पगली है या पगला है?
एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा जन्म होते ही जब 1 साल का हुआ तो वो भोजन बहुत करता। पिछले जन्म में उसको कुछ नहीं मिला खाने को, तो इस जन्म में वो अच्छे घर में जन्म लिया तो घर वाले बढ़िया बढ़िया आजकल तो कुरकुरे खिलाते हैं बच्चों को। जब तक कुरकुरे नहीं दोगे ना तब तक वो बच्चा चुप्पी नहीं होगा है। लेकिन अब तो कुरकुरे भी छोड़ दिया, अब तो क्या, जब तक फोन नहीं दोगे तब तक चुप नहीं होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब तक उसको फोन नहीं दोगे तब तक खाना नहीं खाएगा, और उसको फोन दे दिया तो खाना खाने लगता है। बड़ी बुरी आदत है। फोन जो है ना हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अच्छी चीज है लेकिन स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है। जब तक वो रोटी नहीं खाता तब तक वो फोन नहीं देते, ऐसा ही है ना। शौक में फोन तो हम छोटे बच्चों को देते, लेकिन उसकी धड़कन को और उसके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो वो बच्चा जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही बहुत खाता, धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो फिर खाने लग गया तो खाता ही था। माँ परेशानी तो इतना खाता है, किसी से पूछती है हमारा इतना बच्चा भोजन करता है, कुछ और ये अच्छा ही तो है, अरे अपनी बॉडी बनाना अच्छी बात है, खाता है तो क्या हो गया, खाने दीजिए। धीरे धीरे और बड़ा, जब पढ़ने लिखने भेज दिया तो पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं था उसका, बस खाने में था, खाता जब खाता। अब जब बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, और जब तक घर वालों को कुछ कमा के, जब बड़ा हो जाए कमा के नहीं लाएगा तो कौन खिलाएगा है। माँ बाप भी कहते हैं बड़ा बड़ा खाता है, कुछ कमा के तो लगता नहीं। उसको बड़ी डांट पड़ती थी, ना कोई काम धंधा करता और खाता ही खाता, कहां से लाएंगे हम तेरे लिए इतना खाता। एक दिन घर वालों ने माँ बाप उसको मार पीट करके जब कुछ काम नहीं करता तो घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो चल दिया, जाते जाते घूमता फिरता किसी से कहता भाई हमें भोजन पे ही रख लो आप अपने घर, किसी ने नहीं रखा। एक आश्रम, ब्राह्मण देवता यानी कि महात्मा रहते थे और पूजा पाठ होता था। आश्रम था बहुत बड़ा, गुरुजी के बहुत सारे चेले थे, बहुत चेले और सेवा किया करते थे। तो एक चेला वो भी पहुंच गया, गुरुजी भाग करते थे, जाकर के पहुंचा, गुरुजी आप मुझे अपना चेला बना। हाँ कोई बात नहीं, हमें क्या एक 10 और चाहिए, अरे पर महाराज एक बात बता दूं मैं आपको, मैं खाता बहुत। अरे कोई बात नहीं, यहाँ तो दानी लोग बहुत आते हैं और खाइए, आपको भोजन बनता है, मंदिर में प्रसाद होता है, भोजन करना। ठीक है महाराज, उसको चलाओ, लेकिन काम करना भाई, मंदिर की सेवा किया करना। ठीक है महाराज, जो आप बताओ तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे भोजन नहीं। कोई बात नहीं, महात्मा जी ने रख लिया तो रख करके अपने मंदिर में सेवा करता है और भोजन मिले। एक पंगत हट जाए दूसरी पंगत में भोजन करता। पहले ही तय कर लीजिए महाराज एक पंगत से मेरा काम नहीं चलेगा, कहीं एक पंगत में आप मुझे हटा दो, मैं 2 पंगतों में भोजन करूं। हाँ कोई बात नहीं, तो क्या 3 में करूं, क्योंकि मंदिर देवालयों में तो भोजन चलता रहता है, भक्त आकर के सेवा करते हैं तो भोजन चलता रहता है, खूब खाओ, कोई बात नहीं, 2 पंगत करता। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 15 दिन बाद एकादशी आ गई। अब एकादशी में भोजन नहीं बनता, मंदिर में सब व्रत करते हैं भैया। उसने देखा आज तो चूल्हा वूल्हा सब बंद है, कुछ है ही नहीं यहाँ, क्या चक्कर है। गुरुजी के पास गए, गुरुजी आज तो कुछ दिख, अरे नहीं पता आज एकादशी, आज कोई भोजन नहीं बनेगा यहाँ। और महाराज एकादशी व्रत करो। महाराज मैंने व्रत किया तो मैं कल देख ही नहीं पाऊंगा, मैं तो व्रत नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो भूख ऐसी लगती है, मेरे तो उधर में जलन होती है, यानी कि मेरे तो उधर में ऐसी अग्नि है जिससे मुझे भूख बहुत लगती है, मैं रह नहीं सकता। तो ऐसा कर भैया, जब तुझ पे नहीं रहा जाए तो मंदिर में तो आज तक भोजन बनेगा नहीं, आप ऐसा कर जो जितना तू खा सके यहाँ से ले जा और बाहर जंगल में बना करके खा करके आ जा। हाँ महाराज ये बढ़िया है, आप मुझे अन्न दिलवा दीजिए और मैं बाहर जा करके बना करके खा लूं। ठीक है महाराज। तो उसने कहा भाई, कोष अध्यक्ष से कहा कि जाइए इसको बर्तन और जो ये मांगे
2 किलो या 1 किलो आटा दे देना, 1 किलो आटा देना और कुछ दाल वाल देकर के इसको दे दीजिए, ये ले जाएगा, बना के खा ले। गुरु जी ने कह दिया, गुरु जी ने कहा, लेकिन एक काम करना, भोजन बनाए उसमें से भगवान को भोग अवश्य लगाना, कहीं तो ऐसा ना करे कि भोजन बनाकर खुद ही खा ले, वो पाप होता है। जो खुद बना करके खाते हैं ना भगवान को भोग लगाते, ना गौ का ग्रास निकालते, वो ऐसा नहीं करना, वो पाप खाते हो आप सिर्फ भोजन कर बनाना और भगवान को भोग, ऐसा। हाँ ठीक है महाराज, भोग जरूर लगाओ। जाकर के साहब ले गया, 1 किलो आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, कुछ दाल दे दी और जाकर के बर्तन लेकर के और नदी के किनारे पहुंच गया, जंगल में। बढ़िया से उसने वहां जल लाया, जल ला करके कहीं से लकड़ी लाई, लकड़ी ला करके अपने भोजन बना लिया, तैयार कर लिया। जब भोजन बना लिया, अब सोचने लगा, गुरु जी ने कहा भाई भोग लगा, कैसे भोग लगा? रख दिया भोजन सारा, कहने लगा आओ राम जी